मिठू रानी इन सब की लड़ाई कभी नहीं छूटेगी। हाँ तो मेरे पास आओ मिठू रानी। बनी चलो, आओ मिठी चलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आई हूँ मम्मी के पास क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी। तो आज मैं मम्मी के साथ गई थी दवाई लेने के लिए। तो वही दवाई लेकर के फिर मम्मी के साथ मम्मी के पास आ गई हूँ। तो मम्मी बोली चलो एक दिन रह लो फिर आना। और मैं आज रात में रहूँगी यहीं पे, फिर जाऊँगी। और यहाँ चल रही है सिलाई मेरी बहन की। तो वो अपने सिलाई में मस्त है और ब्लाउज़ का डिज़ाइन दिखा रही कि देखो मैं ये डिज़ाइन सिली हूँ, इतने लहंगे आए हैं, ये सब है। तो वही सब मैं देख रही थी। और अभी लगन चालू हो गया है ना, तो बहुत सारे कपड़े आए हैं। एकदम बैठने भर का टाइम नहीं है इसके पास, तो रात में भी सिलती है, दिन में। और क्योंकि अकेली है, सिलाई भी करो, कटिंग भी करो, और जो कज बटन तुरपाई होता है वो सब भी करो, अपने अकेले ही करना पड़ता है। तो सारा कुछ अकेले ही करती है, तो इस वजह से ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है। फिर भी कर लेती है जितना हो सकता है। लोग बात करते हैं तुमसे। बाबू से सब लोग बात करते हैं। हम बात करते हैं बाबू से। बाबू आजा। हाँ क्या है? गेटवा नहीं खुला है। और मम्मी धुल रही हैं बर्तन, सुबह से पड़ा हुआ था क्योंकि मम्मी तो हमारे साथ चली गई थी डॉक्टर के पास। फिर उधर से आई हैं तो फिर खाई पी हैं, फिर शाम हो गया है काम करते करते। तो अभी बर्तन धुए और श्वेता के पास टाइम नहीं है कि वो घर का काम करे। झाड़ू पोछा मारी है, बर्तन रख दिए कि मम्मी आएंगी तो धुलेंगी। तो वही मम्मी धुल रही हैं। और हम आते, हम कहते मम्मी ये काम कर दे, तो मम्मी करने ही नहीं देती हैं। और मम्मी अभी प्याज काट रही हैं। मटन बनाने की तैयारी हो रही। भाई फ़ोन किया है कि ऐसा प्याज और मसाला तैयार करो, और हम मटन लेकर के आ रहे हैं क्योंकि उसको पता है दीदी को मटन पसंद है। अरे बाप रे, बाल नोच लिए ना मुंह में, हैं? देखो कहीं का। अरे बाप बर्बाद मार नोचे देगा। तुझे खा जाऊंगा बाबू। अरे बाप रे, अरे अरे दादा, खा जाएगा हमको खा रहा है। अरे दादा। और यहाँ चल रहा दादा पोते की मस्ती। तो ऐसे दादा पोते में चलता रहता है। हमेशा कहता दादू मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हें गोली मार दूंगा, ऐसे ही। तो इन लोग का होता रहता है। और यहाँ चल रही है पैकिंग, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो यहाँ पे कोई फ़ोन करके बोले हैं कि ऐसा तैयार रखिए और हमारे लेने। तो वो आ रहे हैं लेने। तो यहाँ पैकिंग चल रही है। ये सारा कुछ जो है एक लोगों का है, तो इनका जा रहा है, अभी वो लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से सारा कुछ जल्दी से पैकिंग चल रहा है। और अभी रात के लगभग में 8 बज रहे होंगे। तो फिर और यहाँ मम्मी दोबारा चाय चल रहा है मम्मी का। और इधर जो है मटन जो है अभी फ्राई कर रहे हैं, मतलब मसाले में डाल दी हैं, मसाला भुना रहा है। ये लो सीधी लो। और इधर ये सारे बच्चे एक इकट्ठा हो गए हैं, रात है ना, तो सारे के सारे इकट्ठा हो गए हैं। आराध्या बस घर पे है अपने, उसको नहीं लाए थे। और ये चारों इकट्ठे हुए तो इतना ज़्यादा शोर मचा रहे थे ना, तो ये हम सोचे कि इनको कैसे हैंडल करें। तो फिर हमको याद आया कि चलो गाना लगा देते हैं, और गाना लगा देंगे तो ये सारे अपने आप में बिज़ी हो जाएंगे।
तो सारे डांस कर रहे हैं, तो सब अपने मस्त हैं। और फिर उसके बाद से हम लोग खाना वाना खाने के बाद से फिर हम लोग टहलने आ गए थे, हम दोनों बहनें। दिसंबर में धूप नहीं होला नहीं, लेकिन धूप लगे दिसंबर में, अगहन स्टार्ट होंगे दिसंबर नहीं। और अभी रात के 9 ही बजे होंगे लगभग में, और पूरे मोहल्ले में एकदम सन्नाटा हो गया है। बस कोई कोई ही दिख रहा है आते जाते, सबके गेट बंद हैं और हम लोग जो हैं वो टहल रहे हैं बाहर। आधा तो अच्छा लग रहा है। हो गई आधा, पूरा नहीं भाई, पूरा नहीं भाई। और मम्मी के पास आने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि आप जितनी रात देर तक जागो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और सुबह में जितनी देर तक सो जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मम्मी का ये होता है कि कम से कम उठ के चाय पानी पी लो, पेट में कुछ चला जाए, नहीं तो शरीर तो कुछ मांगेगा ही खाने के लिए। शरीर सुखा सुखा कर सो, ये अच्छी बात नहीं है। तो वही मम्मी कह रहे 9 बज गया है और उठो और जाओ ब्रश व्रश कर लो, चाय पानी पी लो, नहीं तो तबीयत ख़राब है और ऐसे शरीर सुखाओगी और तबीयत ख़राब होगा। टाइम से नाश्ता पानी कर लो, दवाई खाना है। और देखिए सिद्धि भी आज बहुत जल्दी उठ गई, और घर पे रहती है तो 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, इसको जगाना पड़ता है, लेकिन ये उठती नहीं है। लेकिन यहाँ पे कितनी जल्दी उठ गई है, और सोई है लेट से अपने ही टाइम पे, फिर भी जल्दी उठ गई। छत पे मत जाना तुम लोग। छत पे नहीं जाना है किसी को भी। देखो ला हाँ देखो गिरना मत। गिर गई। और आज बनने जा रहे हैं सैंडविच आया, ब्रेड रात में आया था, मम्मी आलू बॉयल करके रखी है, और प्याज कट गया है, और मेरी ड्यूटी है सैंडविच बनाने की। तो आज हम चलते हैं सैंडविच। और मैं जा रही थी सैंडविच बनाने ही, तो मम्मी बोल रही कि ऐसा है अभी रुक जाओ, पहले तुम चाय पी लो और नाश्ता कर लो, दवाई खा लो, उसके बाद सैंडविच बनेगा। और भाई आएगा तो वो बोला है कि हम जलेबी लेकर के आएंगे, तो जलेबी और सैंडविच का नाश्ता हो जाएगा। और बोली सैंडविच बनाने में कितना टाइम लगता है, सारा कुछ तैयार है और बस उसको सेक के देना ही है। तो जल्दी से जाओ, पहले तुम नाश्ता करके दवाई खा लो, उसके बाद से बनेगा। तो मैं आ गई थी चाय पीने के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए अभी चल रहा है गाना, और ये तीनों चारों जो हैं अपने में मस्त, तीनों नीचे बैठे हैं, नीचे डांस कर रहे हैं, और वो एक ऊपर बैठा है। और इन लोग को गाने का बड़ा शौक चढ़ गया, और इसको देखिए ये गाला इसको बड़ा मज़ा आता है, छोटी सी है एकदम। तो सब गाने पे डांस कर रहे हैं अभी। और सैंडविच मेरा बन करके तैयार हो गया, मैं बना दी हूँ। और जब मैं बना रही थी तो हाँ शायद इस मेरे ही मोबाइल से गाना सब चला रहे थे। मम्मी लगा दो ना, सिद्धि जिद करने लगा अपने मोबाइल से लगा दो। फिर अभी को उन लोग को हम इधर उधर किए हैं, तब जाके मोबाइल लाएँ, तब अपना शूट कर पाए हैं, नहीं तो सब ले लेते हैं तो फिर देते नहीं है बच्चे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं नाश्ता करने के लिए, और मैं 3 ही खाऊंगी, बाकी जिसको जितना खाना है वो खाए, लेकिन मेरा 3 में पेट भर जाएगा आराम से। और जलेबी भी है, पहले ये खाना उसके बाद से जलेबी खाएंगे। तो फिर वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और इनको देखिए, ये देख रहे मोबाइल देखते ही सब इतने ध्यान से देखते हैं जैसे कि क्या मिल गया है। बच्चों का तो यही होता है कि मोबाइल देखे नहीं, पूरा ध्यान बस मोबाइल पे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।